वेलकम। 23 मार्च 2020 ये जो डेट है हम लोग चाहे तो भी अपनी उम्र भर भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि इस डेट पर पिछले साल अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने टीवी पे आके एक देश के सबसे बड़े लॉकडाउन की घोषणा की थी और उसका सबसे बड़ा रीज़न था कोविड-19 डिसीज। और जो कोविड-19 है इसी के बारे में आज हम लोग थोड़ा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। कोविड-19 मतलब क्या है? तो कोविड-19 एक वायरल इन्फेक्शन है जिसकी शुरुआत चाइना के वुहान ये नाम का एक प्लेस है वहाँ से हुई थी। वुहान हम लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो उसके बारे में मैं थोड़ा बात बताऊंगा। वुहान एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा एपीआई का मैन्युफैक्चरिंग हब है। फार्मा सेक्टर में जो एपीआई के मैन्युफैक्चरिंग होती है, केमिकल कंपनीज में जो केमिकल के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है स्टार्टिंग मटेरियल की, उसका सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वुहान में है पूरे विश्व का। तो इसलिए वुहान एक बहुत मेट्रोपॉलिटिशियन सिटी है। तो उस फ्रांस से ये कोरोना की शुरुआत हुई थी। देखते देखते वो भारत में आया और पूरे विश्व में फैल गया। तो पूरा विश्व उस वक्त ये अभी भी कंफ्यूजन में है कि उससे कैसे डील कर पाए। तो उसके लिए एक पूरे विश्व में एक डिसाइड किया गया, अपने देश ने भी उसको फॉलो किया और एक कोरोना के लिए लॉकडाउन की घोषणा करेंगे। तो ये लॉकडाउन में तो हम लोग पूरा घर में बंद थे, पर इमरजेंसी सर्विसेज जैसे कि फार्मा सेक्टर हमारा हुआ, मेडिकल सर्विसेज हुई और कुछ ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज छोड़ के सब देश अपना बंद था। तो इस वक्त में प्रिकॉशंस लेना क्या जरूरी है उसके रिगार्डिंग आज एक इन्फॉर्मेशन देने की मैं कोशिश करूँगा। कोरोना जो वायरल इन्फेक्शन है, शुरुआत में बताया गया था कि वो सिर्फ ड्रॉपलेट्स के माध्यम से स्प्रेड होता है, पर फर्स्ट वेव जाने के बाद जैसे ही सेकंड वेव आया तो एक वायरस का म्यूटेंट बन गया और उसने अपना जो ट्रांसपोर्टेशन का रेट है वो भी बढ़ाया और उसका माध्यम भी चेंज किया। अब ये बताया जाता है कि वो एयरबॉर्न है और उस अभी ड्रॉपलेट का और उसका कोई संबंध नहीं है, आसानी से हवा में रह सकता है और इजीली ट्रांसमिट हो सकता है। इसीलिए हम लोग ये देख सकते हैं कि जो फर्स्ट वेव था कोरोना का, उससे सेकंड वेव ज़्यादा फास्ट स्प्रेड हुआ और ज़्यादा डेडली भी है। फर्स्ट वेव में अपने में से बहुत कम लोगों को ये कोरोना का इन्फेक्शन हुआ था, पर अब जो सेकंड वेव है अपने में से काफ़ी करीबी लोगों को एक कोरोना का इन्फेक्शन हुआ और काफ़ी लोगों की अनफॉर्चुनेटली डेथ भी हुई है। तो ये जो डेडली कोरोना वायरस है उससे प्रिकॉशंस बचने के लिए जो प्रिकॉशंस लेनी चाहिए वो क्या है ये हम जानते हैं, पर इस माध्यम से मैं एक बार फिर से रिवाइज करना चाहता हूँ। 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो हमें फॉलो करनी है कम से कम कोरोना से बचने के लिए। सबसे पहला है वेयर अ मास्क। N95 का सुझाव गवर्नमेंट देता है, बहुत सारे लोग भी बताते हैं N95 यूज करिए, पर मैं कहता हूँ N95 तो नहीं तो कम से कम कापड़ का मास्क तो आप यूज करिए जिससे आप कोरोना से बच सकते हो। सेकंड है 2 मीटर या फिर 6 फीट, दोनों का एक ही मतलब है, डिस्टेंस होना जरूरी है 2 लोगों के बीच में, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग। ग्रुप में ना आए, लोगों में अंतर रखिए, तो इन्फेक्शन का स्प्रेड होने में प्रॉब्लम हो सकता है, कोरोना के लिए बच सकते हैं हम। थर्ड वन है सैनिटाइजेशन ऑफ हैंड फ्रिक्वेंटली। अपने जो हाथ है उसको फ्रिक्वेंटली सैनिटाइज करिए, 70% आईपीए से, हैंड सैनिटाइजर से या फिर सोप से, किसी भी माध्यम से करें पर सैनिटाइजेशन करना ना भूलें। ये 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। पहले तो मार्केट में वैक्सीन नहीं थी, अभी पिछले 6-7 महीनों से बहुत सारी वैक्सीन अब मार्केट में आ चुकी है। पूरे विश्व में लगभग 8 कंपनीज है जो वैक्सीन बनाती है। अपने देश में भी 3 कंपनीज का वैक्सीन अब आ चुका है। तो वैक्सीन लगभग 45 उम्र के एज की उम्र से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन मिल गया है, पर हम लोग सब जानते हैं कि भारत एक युवा देश है दुनिया का, तो 80 to 45 एज ग्रुप वाला जो अपना बहुत बड़ा पॉपुलेशन का पार्ट है वो अभी भी वैक्सीनेशन से दूर है। तो हम लोगों को भी जल्द से जल्द वैक्सीन मिलेगा तो कोरोना से बचाव होने की अपनी जो उम्मीद है वो ज़्यादा बढ़ सकती है। वैक्सीन मिल गया इसका मतलब हम 100% सिक्योर हो गए या फिर कोरोना से बचेंगे, इस भ्रम में ना रहे। कोरोना का वैक्सीन लिया इसका मतलब कोरोना नहीं होगा, ऐसा नहीं है। कोरोना हो सकता है हाँ, पर उसकी जो इन्फेक्शंस रहेंगे वो माइल्ड होंगे, ज़्यादा डेडली नहीं रहेगा अगर कोरोना हो भी गया आपको वैक्सीन लेने के बाद। तो ये कुछ चीज़ें हैं हम लोगों को फॉलो करनी है कोरोना से बचने के लिए। वर्क प्लेस में जब हम काम कर रहे हैं जहाँ की लोगों का क्राउड ज़्यादा होता है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो यहाँ पे जब हम
बहुत सारे लोगों के साथ काम करते हैं, तो यहाँ पे सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, ये चीज़ें एक ज़्यादा प्रभाव के साथ हमें फॉलो करनी जरूरी है। मास्क तो हम लोग अब लगभग पिछले 1-1.5 साल से यूज़ कर ही रहे हैं घर से बाहर निकलते ही, पर जब हम लोग ग्रुप में काम कर रहे हैं तो उस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना काफ़ी ज़रूरी है। 2 मीटर या 6 फीट ये हम सब जानना जरूरी है, भूलना नहीं है। हाथ को सैनिटाइज करना है। यहाँ पे हम वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, अपना जो डेस्क है, केबिन है, उसको 2-2 घंटे के फ्रीक्वेंसी के बाद सैनिटाइजेशन करना जरूरी है। वीकली फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे अपने एरिया के, कंपनी के जो अलग अलग एरियाज है उसका फ्यूमिगेशन होना भी जरूरी है। फ्यूमिगेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया में हम लोग डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करते हैं और जो एरिया में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरियाज है, वायरसेस है, इसको किल करते हैं। तो फ्यूमिगेशन भी काफ़ी ज़रूरी है अगर हम लोगों को कोरोना से बचना है। उम्मीद है कि वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कोरोना के जो प्रिकॉशंस है उसका रिवीजन हो गया हो। आप लोग फॉलो करते ही हो कोरोना के प्रिकॉशंस, पर फिर भी ये एक बीच बीच में आप लोगों को रिवीजन देना जरूरी था। ये मैंने मेरे तरफ से ट्राई किया। उम्मीद है इसका आपको फ़ायदा हो। थैंक यू।